हेलो फ्रेंड्स। पर्सनल फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज कैसी बनाएं? हमारे फाइनेंस को मैनेज करने के लिए हमें कैसे स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए? हम हमारे पैसे को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं एक योजना बनाकर? आज के टॉपिक में मैं इसी पर बात करने वाली हूँ। व्यक्तिगत वित्तीय रणनीतियां। कुछ हाइलाइट्स के साथ मैं बात करूंगी कि पर्सनल फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज के बारे में सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इन्वेस्टमेंट के बारे में आप कितना जानते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट्स आपको किस तरीके से बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं, कैसे आपको लाभ प्रदान कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नो योर इन्वेस्टमेंट्स। जिस भी तरीके से आप अपने मनी को इन्वेस्ट करने वाले हैं, चाहे वो शेयर को लेकर हो, चाहे रियल एस्टेट में हो, या किसी एफडी में हो, या किसी भी तरीके से, जिस भी तरीके से आप निवेश करने वाले हैं, सबसे पहले जरूरत है आपको समझने की, जानने की कि कितने इन्वेस्टमेंट से आपको कितना फायदा होगा। अब आप कहेंगे कि हम सभी कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं है इस सब काम में, तो हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आप उनसे बात कीजिए, जानकारी लीजिए और इसी के बाद ही किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाइए, तभी कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसाइड कीजिए। इसको कहते हैं व्यक्तिगत स्ट्रेटजी, व्यक्तिगत तरीका निवेश को करने के लिए, जो कि आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो। और पर्सनल वित्तीय रणनीतियां बनाते समय आपको बजट बनाना होगा और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में क्लियर कट नोट डाउन करना होगा। कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि आपकी डे टू डे लाइफ को प्रॉब्लमेटिक नहीं बनाएगा, जो आपके रोज के खर्चे के बाद मनी बचता है, और कितना परसेंट आप उसको इन्वेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले इसके बारे में आपको डिसाइड करना होगा, तभी आपकी कोई व्यक्तिगत रणनीति कारगर होगी। तो सबसे पहले बजट बनाएं, अपने निवेश को समझें, जिसमें भी निवेश करने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करें। मिनिमाइज अननेसेसरी एक्सपेंसेस। इन मॉडर्न टाइम दिस इज द मस्ट, this is a very important point. We are used to expenditure increasing habits. हमें आदतें हो गई हैं पैसे को ज्यादा से ज्यादा खर्चा करने के लिए। हम शॉपिंग जाते हैं तो हम अपना बजट भूल जाते हैं। हम घर के लिए कुछ भी खरीदते हैं, हम अपना बजट भूल जाते हैं। नया से नया मॉडल हमें गाड़ी का चाहिए, नया से नया मॉडल हमें टीवी का चाहिए। ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जिनको कि हम कम कर सकते हैं। हमें ट्रैवलिंग के लिए अब्रॉड जाना है, हम अपने बजट का ध्यान नहीं रख पाते, तो हमें ये स्ट्रेटजी बनानी होगी, ये तरीका ढूंढ निकालना होगा कि किस तरीके से हम अपने अनावश्यक खर्चों को कम कर सकते हैं। कब हमें पार्टी नहीं करना है, कब हमें ट्रैवलिंग नहीं करनी है, कब हमें कौन सा तरीका अपनाना है पैसे को बचाने का। जहां जरूरी है जरूर खर्च कीजिए, सपोज शिक्षा पर, हेल्थ पर, लेकिन जिन खर्चों को आप कम कर सकते हैं उनको कम कीजिए। ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रणनीति होनी चाहिए, ताकि आप निवेश के लिए मनी को सेव कर सकें। तो मिनिमाइज अननेसेसरी एक्सपेंसेस, अपने गैर जरूरी खर्चों को कम कीजिए। ये एक रणनीति है व्यक्तिगत निवेश के लिए, मनी बचाने के लिए। नेक्स्ट है कि मैच योर इन्वेस्टमेंट विद योर रिस्क प्रेफरेंस। होता क्या है कि हम किसी की भी सुनी हुई स्कीम, किसी भी एजेंट के द्वारा, किसी भी रिश्तेदार के द्वारा, किसी भी पड़ोसी
अपने जानने वाले के द्वारा कोई भी निवेश के बारे में जानकारी हमें मिलती है और हम तुरंत इस इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं। ये एक बहुत ही पुराना तरीका है किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाने के लिए। सपोज आप शेयर मार्केट में एंट्री कर रहे हैं और आपके पास बैकअप नहीं है, आपका पैसा डूब जाता है, तो आप निश्चित तौर पर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। किसी और के बताए हुए रास्ते पर चलना आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बहुत रिस्की है। कारण क्या है कि उसे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, आर्थिक रूप से आप कितना बैकअप रखते हैं, कितने मजबूत हैं या कितने कमजोर हैं, आपकी जरूरतें कैसी हैं, आपकी इनकम कैसी है, और ये इनकम का सोर्स कितना रिलायबल है, कितना स्टेबल है। जब तक कोई आपकी इन सब चीजों के बारे में अध्ययन नहीं करेगा, जानकारी जिसको नहीं होगी, वो आपको सही सलाह नहीं दे सकता। अपने निवेश को आपको कितना निवेश करना है और कितना जोखिम आप उठा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको निवेश करना चाहिए। किसी और की सलाह को बिना समझे अपनी आर्थिक स्थिति लागू नहीं करना चाहिए। साइकोलॉजिकल आप कितना तकलीफ झेल सकते हैं अगर आपको किसी निवेश से नुकसान हो जाता है या आपका निवेश तुरंत आपको पैसा लौटाने की स्थिति में अगर नहीं है, तो आप कितना जोखिम उठा सकते हैं, कितना पेशेंस दिखा सकते हैं उस इन्वेस्टमेंट को रोके रखने के लिए, ये भी बहुत मायने रखता है। और साइकोलॉजिकली आप कितने मजबूत व्यक्ति हैं नुकसान झेलने के लिए, इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, तभी वो आपके लिए कारगर होगा, तभी आपका इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदे का सौदा होगा। नेक्स्ट है कि डाइवर्सिफाई लॉ ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का एक सबसे बड़ा रूल है डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है कि अपने इन्वेस्टमेंट में आप विविधता लाएं। सपोज आप महीने की 50,000 कमाते हैं और 50,000 में 40,000 आप कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं एक ही इन्वेस्टमेंट में, तो ये आपकी अक्लमंदी साबित नहीं होगी, ये आपके लिए फायदे का सौदा नहीं होगा। आपको चाहिए कि कुछ परसेंट किस एक निवेश में लगाएं, कुछ परसेंट पैसा आपका दूसरे निवेश में लगाएं, कुछ किसी तीसरे में लगाएं, कुछ गोल्ड में लगाएं, कुछ शेयर्स में लगाएं, कुछ रियल एस्टेट के बारे में सोचें। तो डाइवर्सिफाई होते रहना चाहिए, अपने निवेश में विविधता लानी चाहिए आपको। अगर आप एक ही बास्केट में सारा निवेश कर देंगे, एक ही इन्वेस्टमेंट एक ही जगह कर देंगे, तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी साबित हो सकता है। निश्चित तौर पे ये आपके लिए परेशानी लाएगा, इसलिए कई माध्यम जो है निवेश के, उनके बारे में सोचें और इनको समय समय पर रिन्यू करते रहें, समय समय पर इनके बारे में अपडेट लेते रहें, जानकारी हासिल करते रहें, क्योंकि विविधता लाकर ही आप अपने इन्वेस्टमेंट से ज्यादा फायदे ले सकते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट का ये सबसे बड़ा नियम है कि डाइवर्सिफाई दिस इज द लॉ ऑफ फाइनेंस। अपने पैसे को मैनेज करने के लिए विविधता लाएं अपने इन्वेस्टमेंट में, और ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपके साथ हूँ इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स लेकर, जो कि व्यवहारिक है, आज की जरूरत है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।